वास्तव में बिरानी नींबू है, वो कोई छोटो पीस को नहीं है नींबू वो थे देखने लाग रहे हो मौसमी ने पकड़ने लाग रही हो नींबू और खाटो बतावे फुल। और एक बार जब पपीतो खा लियो बिन मार्केट को पपीतो फिर अच्छो भी कौन लगे। पौधे के तने पानी नहीं लगना चाहिए, जड़ा का पानी लग गयो तो मतलब फिर पौधो खराब होगा। अच्छा राम राम सा मैं गिराज राव ठरको मीडिया देखने वाले दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। आज आप ऑर्गेनिक पपीतो जो को हुए बी पपीता के फार्म के अंदर खड़िया हाँ। बता दूं थाने 6 KWD लोकेशन है रावतसर के नेड़े। पूरी जानकारी देवांगा थाने पपीते की फसल पेड़ और जगह फाड़ लाग गए बांगो और भाई किया फसल हुए किया कोनी हुए कई हिसाब की स्प्रे और ऑर्गेनिक है तो कई हिसाबों है। सारी बातचीत आज की वीडियो के अंदर आप करेंगे तो वीडियो में अंत तक बना रहा और शेयर जरूर कर दिया। तो खेती को बागवानी को स्टार्टिंग रुझान हो पिछू में वहाँ पंजाब का जी तो भी बजाऊं जब हटाया तो बाग किन्नू हो स्टार्टिंग लागेड़ो थे किन्नू लगा रखा ई खेत में। हाँ ई खेत में ही हाँ। तो लगभग 30-35 साल किन्नू की खेती करी है दादाजी और पिताजी। 30-35 साल किन्नू कड़ी। हाँ जी ठीक है। और बिंग बाद बांग दिशा निर्देश के हिसाब कर लियो चाहे खेती की कर लियो नया नया पौधा लगाना बागवानी का। हाँ। तो भी पर रुझान रहे हो तो बिंग बाद में बाग और कोई रिश्तेदार का लगाड़ो पंजाब में पपीता को। अच्छा। तो अपने हनुमानगढ़ जिले में तो और कोई बाग लागेड़ो को नहीं हो जब तक। हाँ, मुश्किल। हाँ 2 साल हो गया मैंने लगाया ने अब 3रा साल स्टार्टिंग है जी। तो 3 साल हो गया खेती करते हैं अब ये नया पौधा और लगाया है जी। हाँ तो आप बात करा दादा जी के टाइम की भाई बागवानी को शौक हो जी थे संतरा किन्नू है जगह 30-35 साल करया। तो बिंग साके कोई और भी कोई पेड़ के खान पीने का नहीं जी किन्नू पर रहा। बिंग बाद में ट्रायल जरूर करो आप अमरूद भी लगा के देख लियो आड़ू भी लगा के देख लिया बनास्पति सेब वांगा पौधा का ट्रायल करया तो सफलता मिली हमें। सफलता तो है वहाँ में भी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं पर मैं क्या है टाइम ज्यादा लेवे वो पौधो। और पपीतो एक मात्र ऐसा पौधो है जिसको मतलब आप आज ट्रांसप्लांट करा नर्सरी में ले आगे तो लगभग 10वें महीने में फ्रूट स्टार्ट हो जाए। हाँ तो शॉर्ट टाइम की खेती है और 2 साल रहे। एक चीज और विशेष है कि भाई अपने एरिया के अंदर गर्मी ज्यादा पड़े और सर्दी भी ज्यादा पड़े तो के वो पौधो है जो बढ़िया सरवाइव कर सके पपीता को। नहीं इन प्रोटेक्ट जरूर करना पड़े। गर्मी 48-50 डिग्री टेम्परेचर तक तो सूट है पर लू को नहीं इन सेट बैठे तो लू के अंदर पौधो प्रोटेक्शन जिया कर रखी है नया पौधा लगा रखी है थार सामने है। हाँ या जिया इंटरक्रॉप कर लियो जिया कोई 2 खूडिंग में ज्वार का निकाल लियो तो पौधे थोड़ी सी लू ना लगे। हाँ छायांगी तो चलो कोई बात को नहीं पर 48 डिग्री 50 डिग्री तक सरवाइव करे पौधो कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है। हाँ। तो इंगी आप बात करा बीजांत की ई पौधे ने कितना साल हो गया तारा? अब वो पौधो है जी कहने अब 3रा साल स्टार्ट हो रही है जी। हाँ जी और सही मायने अगर खेती और बढ़िया प्रॉफिट आप लेना है तो 2 साल को अगर पौधो है जब तक वो बढ़िया क्रॉप देवा आपकी बिंग बाद में अगर आगे 3रा साल लगे तो फ्रूट कम लागन लग जावे। और मारी खेती करेड़ी है बिल्कुल ऑर्गेनिक और एक पौधा है माने वजन लगभग 35-40 किलो पर प्लांट निकाल के दी हुए और 1 बीघे का मान लगभग 601 प्लांट है ये लग गए। किसान साथियों आज थाने ये चीज के बारे में भी बताऊंगा कि भाई पपीते की खेती शुरुआत के हिसाब हुआ तो वीडियो ने गोरू और शेयर करके चल जाते भाई साहब आप शुरू जानकारी लेवांगा भाई पपीते को बिजात थे कद करो ठीक है के अंदर स्टेप रहा और इंग जो सिंचाई को सिस्टम है मैं कहूँगा सुभाष जी ने कि भाई दिखाओ जो ड्रिप सिस्टम है थे लगा रखे तो शुरुआत होनी भाई सारी चीज़ें बताओ भाई किसान साथियों ने मदद हुआ जो भविष्य के अंदर कोई आदमी प्रयास करेगा भाई आप ऑर्गेनिक तरीका हूँ पपीतो लगा के और इंगे बढ़िया अच्छी भाई भाव जगह लेस का तो शुरू बताओ थे। शुरुआत 2 बारी फसल लग गए अभी यहाँ तो इंगी जी या तो फरवरी मार्च को महीनों सेलेक्ट करो आप या अगस्त सितंबर को। तो अगस्त सितंबर के दौरान अगर पौधो ट्रांसप्लांट करा आप नर्सरी में ले आगे तो भी जस्ट 2 महीना बाद में बर्फ केस का आप दिसंबर जनवरी का में ज्यादा ठंड की वजह पौधो एक बार रुक जाए ग्रोथ कौन करे जलने की। तो अगर फरवरी मार्च का में अगर पौधो आप ट्रांसप्लांट करांगा तो वो सर्वाइव ज्यादा करेगा कारण एक बार आपको खेत के अंदर लगा लियो पौधो 1-2 महीना में बढ़िया जड़ पकड़ गयो तो फिर लू को जो महीना आवे जून जुलाई तो जून जुलाई में कोई दिक्कत को नहीं आवे मई जून में कोई दिक्कत को नहीं आवेगी। और खेत की तैयारी की बात करा तो बिल्कुल ऑर्गेनिक करेडो है मारो तो अगर ऑर्गेनिक कोई ना भी करना चाहे तो गोबर की खाद इन सारू मेन मायने रखे सड़ी गली गोबर की खाद है वे पर बीघा में 5-6 ट्राली डाल के और गहरी जुताई करके खेत ने पहला छोड़ दो थे फरवरी में अगर पौधा लगाना है तो भी महीने 1.5 महीने पहले छोड़ दो। बात पिताई है भाई फरवरी में लगाना चाहिए या फिर अगस्त में लगाना चाहिए तो
ये चीज में थारा दोनों में बेटर किशोर होता बेटर मैं अगस्त में भी लगा के देखा। हाँ। और फरवरी में भी लगाया तो बेटर फरवरी को रहे जी। हाँ जी। और अब जी पौधा फरवरी को रिजल्ट अच्छा है, फरवरी में लगाओ। क्योंकि फरवरी लगावांगा नहीं जब मई का महीना में जब लू चलेगी, जब तक पौधो सर्वाइव कर चुके होगा, जमीन अपनी पकड़ चुकी होगी जड़ा वगैरह, तो ग्रोथ अच्छी होगी जी। तो फिर भी बाद में जी खाद की बात होगी, 1 बीघा में 4-5 ट्राली गोबर की खाद सड़ी गली डाल के गहरी जुताई करके और मेड़ विधि में लगा। इन पौधे के तने पानी नहीं लगना चाहिए, जड़ा का पानी लग गयो तो मतलब फिर पौधो खराब हो गया। अच्छा, हाँ, विशेष बात है, विशेष बात है। इन जड़ के में तने के नजदीक पानी नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। यदि ये बीज के अंदर खाली बना रखी है भाई, पानी अंदर लगा, ये हिसाब की व्यवस्था है कि बारिश भी अगर ज्यादा है तो खेत की पानी की निकासी हो जाए, खेत में पानी खड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये खेत में पानी भी नहीं खड़ना चाहिए। पानी नहीं खड़ना चाहिए। 2-4 घंटा 5 घंटा खड़ के कोई बात को नहीं, पर ज्यादा पानी काम को नहीं खातर पौधो गड़न लग जाए। ठीक है। और स्प्रे वगैरह इन अंदर आपा के नहीं, मारो तो बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री है और फर्टिलाइजर फ्री है, बिल्कुल ओनली ऑर्गेनिक है। की कौन नहीं जी, कुछ को नहीं। अच्छा, कंपनी क्लेम करे पौधा गुजरात में लेड़ा जी अपना नर्सरी हूँ। हाँ। तो कंपनी आ बात कर भी एक पौधो लगभग 1 क्विंटल फ्रूट देवे आपका जीवन काल में। जीवन काल बे माने 2 साल को, 2 साल में बे का 1 क्विंटल देवे, पर अपन बिल्कुल ऑर्गेनिक रखियो तो अपन 35-40 किलो एक पौधे फ्रूट दिया है जी। बाकी चीज तो प्योर होगी एकदम। हाँ बिल्कुल, पेड़ पर ही पका है और हाँ पेड़ पर ही पका है। मिठास पूर्व आम जी तो मिठास है पपीते के अंदर। वेरायटी है रेड लेडी 786। अच्छा, इनकी वैरायटी किसी है? रेड लेडी 786, ताइवान रेड लेडी 786 बोले जी। हाँ जी। तो इनको साइज तो आप वो मीडियम ही देखने आ रहे हैं भाई। हाँ, वो मीडियम साइज थे, मांस को ऑर्गेनिक की वजह जी। कई खेत में पहला फर्टिलाइजर डालता भी रहे। यहाँ स्टार्टिंग की बात करा, जब बाग लगाने पहला आम खेत हो, नरमो कपास और अपने गेहूं बोवा, तो इन फर्टिलाइजर भी मैं डालता, वो फर्टिलाइजर तो इनमें हो ही। तो बिंग बाद में 1 साल जब जो पहलो साल हो में बी टाइम में फ्रूट 2 किलो को लाग्यो पहली साल। हाँ, कारण की मात्रा में फर्टिलाइजर खेत में हो। हाँ, पकड़ करिए। दूसरा साल बिल्कुल खाद तो पहला साल निकल गई और बिंग बाद गोबर की खाद पर हो या ऑर्गेनिक पर हो, तो अब की बार फ्रूट 1 किलो ऊपर फ्रूट कौन लागे। ऑर्गेनिक रखोगे तो 1 किलो लगो। अगर कंपनी कहे जैसा पोटास है, सुपर है, यूरिया है, डीएपी जो कुछ भी डालने को बेक है भी हिसाब चले तो एक पौधे पर पपीतो लगभग 2.5-3 किलो एक पपीतो लगे, तो वजन आपनो लगभग 1 क्विंटल निकल जाए 1 साल। हाँ जी। तो आपने यहीं पर कितनी पैदावार ले ली? 1 गुंटे की कितनी? एक बीघे में 600 पौधा लगे और एक पौधा पर लगभग 30-35 किलो, 40 किलो कई पौधा पर 40 भी लगे है। बाकी एवरेज 30 किलो एक पौधा पर पपीतो लगे हुए है 2 साल में। 2 साल? हाँ जी, 2 साल में एवरेज साथियों थे। ऑर्गेनिक है तो ठीक है। फर्टिलाइजर और तो 1 क्विंटल निकला। हाँ जी। हाँ, तो आपने कितना पौधा लगा रखा है? 1 बीघा में 600 पौधा लगेड़ा है। अच्छा। हाँ जी। और लोकल जिको ऑर्गेनिक जाने है वो आगे खेत ही लेके जाओ। खाने की जरूरत नहीं जी, पेड़ पर तोड़ के तो के 100 रुपए किलो लेके जाओ साहब। 100 रुपए किलो बेचते भाई। बिया देखा तो अगर कोई आदमी शौकीन है प्योर चीज जो ने ओरिजिनल चीज खानी है तो वो 100 रुपए किलो आगे गुरिया जी के खेतों ले जा सके, कोई दिक्कत को नहीं। और एक बार जी पपीतो खा लियो बिन मार्केट को पपीतो फिर अच्छो भी कौन लगे। अच्छा, जोरदार चीज है। हाँ जी, हाँ जी। तो साथियों थे भी एक बार तैयारी करो भाई आपा भी बा चीजा की तरफ बढ़ा कि भाई स्वास्थ्य की सुधार की और प्योर चीज की क्वालिटी की और एक बार जरूर ट्राई करेगा भाई के ऑर्गेनिक पपीता में के चीज है भाई। पहली बार मैं तो एरिया के अंदर ही भाई पहलो खेत देखे जगह पपीतो लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो थार पिताजी है जगह के अंदर, भाई साहब है जगह के अंदर के सहयोग करे, थारो घर का और सदस्य भी इन खेत के अंदर काम करे या फिर थे एकला ही समो कोई ज्यादा नहीं काम नहीं, कोई मेहनत को काम को नहीं। खेत में तो देखो ही है जी, खेत में रहे वहाँ खेत कोई काम है तो घुमाई कर ली बात अलग है। बाकी में कोई खास ही तो काम को नहीं। पानी को है एक ऑर्गेनिक है तो बिया भी को नहीं मारे जी। हाँ। और ये खरपतवार क्यों हटाओ थे? स्प्रे गेरो या फिर खरपतवार अब तो यहाँ रख रखी है, स्प्रे तो डालना ही को नहीं, खरपतवार तो निकलवाएंगे तो हाथों ही, पर आते ही करके रख रखी है। अगर लू को टाइम है तो इंगी वजह खेत थोड़ा ठंडो रहे। हाँ, तो भी वजह लू ना लगे पौधा ने। बाकी अब कवर कर रखे था पौधा जी दिखने लग रहा है। तो छोटा पौधा है, मार्च में ट्रांसप्लांट कराया, थोड़ा टाइम के कारण मार्च में फरवरी में लगा इसको, मार्च में लगाया तो भी वजह ये गर्मी ना लगा ही खतरा प्रोटेक्ट कर रखे थोड़ा। तो जयराम जी भाई खेती की तरफ शू थे किया अगर शुरू होया भाई आपा खेती करा और पढ़ाई भी थारी करेड़ी है के बताऊगा दर्शकों ने भाई? दर्शक जानना चाहे कि भाई उम्र है जी कमी है थारी? हाँ, पढ़ाई तो मेरी बीए एमए कर रखी है साहब जी। हाँ, तो खेती कमा तो ये दादाजी पिताजी खेती कमाई, यहाँ खेत करना खुद को खेत है तो भी वजह खेती लाइन में मैं धीरे धीरे पड़ गया
हाँ जी भी टब्बर थका खेता में ही हाँ, रहेगा, खेता में। बापू दादाजी हाँ, सारा भी स्टार्टिंग में ट्रैक्टर को कोड हुआ है छोटे ने हाँ, भी चलो पापा ट्रैक्टर चलाओ आप ही चला लिया। ठीक है। बहुत धीरे धीरे ट्रैक्टर चलाने लग गया, फिर ट्रैक्टर धीरे धीरे खेती का काम में पड़ता पड़ता खेती को काम पूरा पकड़ लिया। हाँ जी बिल्कुल एक तो खेती में तो लगभग 10 साल हो गया करता ने। हाँ जी जी बिल्कुल सही बात है कि खेती ने राजा काम यही कौन कहो भाई, एक छोटो सो टब्बरू लेके आज भाई कितनी उम्र होगी थारी जयराम जी? उम्र 30 साल होगी। 30 साल उम्र होगी आंगी, और एक खेती के अंदर इतना परिपक्व हो गया कि साथियों 30 साल अगर आप कोई काम ने सेवा नहीं तो आप भी मुकाम पर पहुंच जावा कि भाई आपने नॉर्मल चीज आप फोन पर ही बता सका। हाँ, सही बात है। तो हाँ जी टेक्निकल खेती तो यहाँ कर तो स्टार्टिंग में पहला बागवानी भी करी है, करन भी लाग रहा, फिर मशरूम की भी खेती करी है मैं 7-8 साल, मशरूम भी आपने कल्टीवेशन करी हुई बिंगो 7-8 साल बाद करके बाद छोड़ दी। लेबर को इश्यू अभी वजह छोड़ दी तो। अच्छा, हाँ जी लेबर की भी समस्या आती रहे खेता में? नहीं, मशरूम कल्टीवेशन करानी, मशरूम की खेती करा तो भी लेबर थोड़ी ज्यादा चाहिए। अच्छा। जद करके। हाँ ठीक है। जयराम जी के फार्म पर हाँ भी आपा और जक्का ट्रायल है, नवाचार है खेती का, बंगा उपयोग है एक करे, और इल्ले पास थे देखने लग रहे हो डिग्गी है खेत के इल्ले पास है, और सोलर पैनल भी लगा रखे है। खेती की बहुत ही बढ़िया और उन्नत किस्म का पौधा भी आंगन मौजूद है, बांगी भी आप बातचीत करेंगे। तो जयराम जी ई आप छोटो सो देखा भाई बाग कह दिया, एक कैरी को बाग सो एक अंदर किसे किसे पौधा है, और भाई आप फ्रूट की बात करा तो बनास्पति तो लाग रही है। हाँ जी हाँ जी जी बताओ। वो ट्रायल तौर पर है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, थाने बताने लग रहा जी। तो कोई भी चीज की ट्राई करा तो पहली बात तो हमारी पकड़ ये चीज की है भी आप ऑर्गेनिक ही करना है, चाहे फ्रूट लागो चाहे ना लागो। जी सही बात है। जी। तो आप ट्रायल वेराइटियां हुई मैं करा का मौसमी लगा रखी है, अमरूद लगा रखे है, जैसे नर्सरी 4 पौधा अमरूद का ले आया, वैरायटी लिख ली भी वैरायटी आपने लगा ली, 2 साल बाद में भी देखा भी किस अमरूद को पौधो आपने सूट है के टाइम लगे, एक किसी भी टाइम लगे फ्रूट के बाजार में जब भरपूर मात्रा में तो बी टाइम अमरूद का नहीं कोई मुंह कौन करे, कचरो जे रेट को नहीं मिले। और बी टाइम आपने खेत में अमरूद लागेड़ो तो फिर भी वो करांगे। तो बे ट्रायल की है जब आप धरातल पर आवांगा जब ध्यान चल लगो सीधो नर्सरी वाला पौधा तो अपन देवेगा बेचन भी बिल्ले हो। तो अब ट्रायल कर रखे है, अमरूद लगा रखे है, नींबू लगा रखे है, अनार है, मौसमी है, किन्नू है, बिरानी है, नींबू देखा तो भाई तो मोटो हाँ। मौसमी सीधो नींबू लगा रखे है। नींबू की बहुत बढ़िया वेरायटी है। अब सेम पौधो मिले ना मिले बिंगो तो अब के ध्यान लगे, अब अगर आई है बिंग ग्राफ्ट करा के पौधो फिर तैयार करांगा, माना वेरायटी बहुत बढ़िया लगी। अब ये पीछे नींबू का 3 पौधा लगाया, 2 नींबू का पौधा में बढ़िया क्वालिटी को नहीं तो मैंने उखाड़ दिया, अब वो जी को बड़ी अच्छी चीज बाइक रख रखी है। बनास्पति खूब लगी पिछले साल भी, अब थार सामने लाग रही है। साइज कह रहे हो बनास्पति को? मौसमी जी जो साइज हो गए नहीं, साइज थोड़ा छोटो रहे हो। हाँ थोड़े छोटे ऑर्गेनिक केस को भी कारण रहे इसका मार्कन तो भी आई मान के चलना भी कोई फ्रूट अगर छोटो भी रहे टेस्ट भी जबरदस्त रहे, फिर छोटो रह जाए तो मेरे भी ना माना भी बिना फर्टिलाइजर की वजह वो छोटो रहने लग रही है। बिल्कुल सही बात है भाई, चीजें खटे फर्टिलाइजर भी चीज में जरूरी है जी। और इल्ले पास जगह पौधा लाग रहा है, एक किसी है किन्नू का भी है, अंजीर भी लगाएडो है, आड़ू भी कामयाब हो आपने? अंजीर कामयाब हो अंजीर। हाँ गिल्ला तोड़िया सूखा तोड़िया? नहीं आपा तो गिल्ला तोड़ के सूखा, हाँ गिल्ला तोड़ के काम में ले लिया, थोड़ा ही लगा है, ज्यादा तो लगा को नहीं भाई। कितो माना आपा अंजीर को प्रोडक्शन कितो माना एक पौधा को? अंजीर एक पौधे पर 4-5 किलो लगा, 3 साल को पौधे 4-5 किलो बस। 3 साल में 4-5? हाँ बस। बाकी थे देखो अंजीर का भाव है जगह था के भाव है भी सामू 4-5 किलो साव बाकी। हाँ जी जी। और वो जो छोटो सो पौधो बार भाई साहब बतावा के चेरी को बता चेरी लगाए हुए ट्रायल के तौर पर के रिजल्ट रहे साहब, रिजल्ट देखना। हाँ जी 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 साथियों थे भी नवाचार करो, और जी साहब जयप्रकाश जी आपके खेत के अंदर प्रयास करने लग रहे हैं तो बी साहब की कोशिश थे भी करो, कटे न कटे सफलता मिलनी है। जी साहब वो नींबू है तो मैं बिल्कुल कहूँगा सुभाष जी ने कभी नींबू की थे एक बार तस्वीर है जी दिखाओ दर्शक ने तो वास्तव में बिरानी नींबू है, वो कोई छोटो पीस को नहीं है नींबू, वो थे देखने लग रहे हो मौसमी ने पकड़ने लग रहे हो नींबू, और खाटो बतावे फुल। तो इस हिसाब की अगर आप पैदावार निकाला तो क्षेत्र के अंदर मनी लगे को नहीं भाई जी क्या लोग है नहीं किसानी नुकसान में जाए तो वह घटे न घटे फायदा में आ जाएगी। जरूर 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 जी। हाँ जी ऑर्गेनिक पर थोड़ा सा अगर किसान जोर रखे तो बढ़िया चीज है, सो अपने स्वास्थ्य के लिए है और तो क्या है। हाँ बिल्कुल सही बात है थारी। आप अगर आप विदेश में देखा नहीं भाई इंग्लैंड हो गयो अमेरिका हो गयो तो बटे खान पीने की चीज़ों में इतनी शुद्धता है कि बाहर लोगों के खांसी जुकाम बुखार तो एक आप कह देंगे भाई नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी को नहीं। आपने वो अड़ंगो इतो फैल रही है हॉस्पिटल भरिया पड़े इकट्ठा एक सिर्फ खान पीने की ऑर्गेनिक न होने की वजह से इतनी समस्या है।
हाँ अब जिया थारे पीछे खेत भी दिखने लग रहे हैं तो गेहूं बोवाई में पिछला 10 साल हूँ तो मात्र 1 बीघे की 7-8 क्विंटल लिखे हुए है पर ऑर्गेनिक है बिल्कुल। हाँ जी तो बाजार में बेचो नहीं घर भी। हाँ बाजार में इनको जाने को नहीं बिल्कुल भाई भाव इनका अलग ही है। गवर्नमेंट रेट अब 2575 है अपने जैसे गेहूं का गेहूं भी बाजार में लेके जाऊंगा तो 2575 ही आ बिकनी है। हाँ अब कलर में फर्क हुआ एक तो कलर में रोटी भी बनेगी तो बहुत जबरदस्त रोटी बने तो फर्क तो है ही पर जिको रेगुलर अगर 8-10 सालों अगर कोई खेत में बोवे तो ही फायदो है। कई यहाँ कहे अब तो नरमो बीज लियो कणक में खाद कौन गिरा ऑर्गेनिक करांगा भी चीज जरूरी है। जी 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 साथियों आज की जानकारी है जी थाने कई हिसाब की लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया और थारा भी अगर कोई प्रयास हुआ इस हिसाब का करेड़ा तो थे मान बता को मैं थारे खेत को भी दृश्य है जो दिखावांगा। धन्यवाद। जय हिंद जय राजस्थान जय राजस्थानी।